Good morning, mentors. Myself, Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today, we are going to start the lesson planning of class nursery, book 5, day 16. Today's planning, we will start with the rhyme, time, rhyme, rain on the green grass का हम आज बच्चों को अच्छे से रिवीजन कराएंगे. बच्चों को पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. रेन ऑन द ग्रीन ग्रास से वो क्या समझते हैं एंड रेनी सीजन में वो क्या क्या करते हैं. ग्रीन ग्रास के जो बेनिफिट्स है वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद एक बार आप बच्चों को अच्छे से राइम अगेन रिसाइट करके सुनाएंगे. जैसे रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री, रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट ऑन मी. बच्चों को रेसिटेशन के बाद कुछ जो वर्ड्स है वो प्रोनाउंस करने के लिए बोलेंगे. एंड देन आप बच्चों को बोलेंगे कि आपने ये राइम पहले अच्छे से रिवीजन कर रखा. रैंडम स्टूडेंट्स को आप कॉल करेंगे एंड उनको राइम रिसाइट करने के लिए बोलेंगे. मेक श्योर कि सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाए, सारे स्टूडेंट्स अच्छे से राइम सुना दें. अगर किसी को कोई डाउट होता है, किसी को कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, आप उनको वहाँ हेल्प करेंगे एंड उनको इंकरेज करेंगे और अच्छे से राइम लर्न करने के लिए. इन द एंड आप उनको प्रेज करेंगे कि उन्होंने इतना अच्छे से राइम सुना, उन्होंने इतना अच्छे से लर्न किया और अच्छे से उनको लर्न करने के लिए बोलेंगे. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज सो अवर नेक्स्ट इज लैंग्वेज टाइम, जिसमें अगेन व्यंजन झ का आज हम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे. व्यंजन झ का ट्रेसिंग पोर्शन कराएंगे जिसके लिए आप बच्चों को फ्लैश कार्ड शो करेंगे एंड आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. कल हमने इस व्यंजन के बारे में पढ़ा था. ये है व्यंजन झ. झ से कौन कौन सी चीज़ें होती है. पहले आप उनसे पूछेंगे झ नाम से क्या राइम होती है, उनको रिसाइट करने के लिए बोलेंगे, उनको इंकरेज करेंगे के लिए. एंड उसके बाद आप बच्चों को है जो झ का फॉर्मेशन एक बार अगेन बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे कि झ को कैसे फॉर्म करते स्टेप बाय स्टेप. देन आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी ओपन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. यहाँ पे झ का फिंगर ट्रेसिंग करेंगे, कैसे झ का फॉर्मेशन होगा, जहाज में कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे. एंड झ का पेंसिल ट्रेसिंग भी आप उनको कंप्लीट कराएंगे. एंड आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से कंप्लीट किया हो, किसी को कोई डाउट नहीं हो, किसी का फॉर्मेशन बिगड़े नहीं. एंड आफ्टर दैट आप उनको प्रेज करेंगे, इंकरेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे एंड अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज सो आवर नेक्स्ट इज प्ले टाइम, जिसमें हम बच्चों को फ्री प्ले के लिए ग्राउंड लेके जाएंगे एंड विल अलाउ देम वॉट एवर दे वॉन्ट टू इंजॉय, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. विल प्लान सम एक्टिविटीज़ फॉर देम ऑल्सो, जिसमें अगर उनका इंटरेस्ट होता है तो आप कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट taking back to their classes and start their next planning which is so our next is general awareness time, जिसमें अगेन हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे. बच्चों से पूछेंगे कि फ्रूट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, वेजिटेबल के बेनिफिट्स क्या होती है, फ्रूट्स में आप क्या क्या कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल्स में क्या कंज्यूम करते हैं, कौन सी वेजिटेबल आप रॉ कंज्यूम कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल को कुक करना पड़ता है, वो कौन सी वेजिटेबल होती है. आप बच्चों से कुछ डिस्कशन करेंगे. आप उनको आलू बोला राइम से रिलेट कराएंगे और उसमें भी आप वेजिटेबल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कौन सी वेजिटेबल हेल्दी होती है, कौन सी वेजिटेबल के ऊपर क्या बेनिफिट्स होते हैं. उसके बाद आप बच्चों को क्लास एक्टिविटी ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे फ्रूट्स को फ्रूट्स के बास्केट से मैच करने के लिए एंड वेजिटेबल्स को वेजिटेबल्स की बास्केट से मैच करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे. यू विल टेक राउंड्स एंड यू विल चेक कि सारे स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली सही कर रहे हैं, उनको अच्छे से मैच कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट विल प्रेज देम एंड आप बच्चों को इंकरेज करेंगे कि उनकी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ज़्यादा इन्वॉल्व करें. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम. इन टूडेज नंबर टाइम हम बच्चों को रिकॉल कराएंगे. अप एंड डाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बच्चों को रिकॉल कराएंगे. बच्चों से पहले पूछेंगे अप का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब क्या होता है. एंड अब बच्चों के साथ एक गेम खेलेंगे. बच्चों को बोलेंगे पहले सिट डाउन होने के लिए, उनको प्रॉपर सेटल करेंगे. एंड आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे. इफ मैम इज सेइंग यू हैव टू स्टैंड अप, तो मतलब आपको खड़े होना है. एंड मैम इज सेइंग यू हैव टू सिट डाउन, तो आप बच्चों को अप एंड डाउन का यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस के साथ गेम एक्सप्लेन करेंगे. देन आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन के ऊपर उनको क्या रिस्पॉन्ड रहता है. बच्चों को जो है आउट होंगे उनको आउट भी करेंगे. एंड उसके साथ ही आप बच्चों को पेश करेंगे कि अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ आते हैं. पिक्शनरी ओपन करके पर्टिकुलरली आप सारी जो है इमेजेस उस पर पॉइंट आउट करेंगे एंड अप एंड डाउन का उनको है जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे. आप एक एक्टिविटी यही भी कर सकते हैं कि आप एक टेबल के ऊपर बॉटल रख के एंड स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दें कि अप एंड डाउन टेबल को ऊपर प्लेस करनी है, फिर डाउन प्लेस करनी है. एंड बच्चों को आप नोटिस करें कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो. आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग. आवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें राइम टाइम
राइम के साथ हमने स्टार्ट किया था रेन ऑन द ग्रीन ग्रास का हमने बच्चों को अच्छे से रिकॉल कराया, बच्चों को राइम रिसाइट करने के लिए बोला। एंड लैंग्वेज टाइम में व्यंजन छ का ट्रेसिंग पोर्शन हमने स्टूडेंट्स को कराया। प्ले टाइम में फ्री प्ले के लिए हम स्टूडेंट्स को ग्राउंड्स लेके गए थे एंड वी लेट देम एंजॉय। एंड जनरल अवेयरनेस टाइम में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया, साथ ही साथ क्लास एक्टिविटी कंप्लीट करी। एंड नंबर टाइम अप एंड डाउन का हमने कॉन्सेप्ट उनको जो रिकॉल करा है, साथ ही साथ हमने क्लास एक्टिविटीज़ कुछ प्लान करी एंड उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। नाउ टाइम फॉर दैट होमवर्क विच इज़ इन मैथ्स न्यूमरेसी। टेक द पिक्चर्स दैट शो अप एंड सर्कल द पिक्चर्स दैट शो डाउन। अप एंड डाउन यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। एंड साथ ही साथ आप बच्चों को कुछ होम एक्टिविटी दे सकते हैं कि पेरेंट्स को बोल सकते हैं कुछ स्टेज अप एंड डाउन जो है क्लाइंब करने के लिए बोलेंगे, या फिर आप बच्चों को शीशो लेके जाए, गार्डन लेके जाए एंड शीशो में अप एंड डाउन का उनका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।